आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया भर की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से एक है, लेकिन एक समय ये सिर्फ एक सपना था और इस सपने को साकार करने वाले व्यक्ति थे धीरूभाई अंबानी। भारत के सबसे प्रेरक उद्यमियों में से एक, भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक। उनके नेतृत्व में रिलायंस एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में विकसित हुई। आइए उनके शून्य से सब कुछ बनने के सफर के बारे में जानें। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर सबसे अमीर समूहों की ऊंचाइयों तक का उनका जीवन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था, जो अब गुजरात का हिस्सा है। उनके पिता हीराचंद गोवर्धनभाई अंबान एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और उनकी मां त्रिलोचना एक गृहिणी थी। धीरूभाई का प्रारंभिक जीवन विनम्रता और सादगी से भरा था। वह 3 बेटों में से एक थे और उनकी एक बहन थी। कम उम्र से ही धीरूभाई में नेतृत्व के गुण और विद्रोही भावना थी। उन्होंने जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। अपने युवा दिनों में सामाजिक कार्यों में उनकी शुरुआती भागीदारी ने उन्हें साहसी और दृढ़ निश्चयी बनाया। पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अन्य बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्हें कमाना पड़ता था, वह 5 रुपये की कमाई के लिए फल बेचते थे। 16 साल की उम्र में 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद धीरूभाई अपने परिवार के लिए पैसे कमाने की यात्रा पर निकल पड़े। 1948 में वे अपने बड़े भाई रमणीकलाल की मदद से अदन, यमन चले गए। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया। वे 25 पैसे वाली स्ट्रीट चाय पीने के बजाय 5 सितारा होटलों में चाय पीने के लिए 1 रुपया खर्च करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे बड़े होटलों में अपने आसपास बैठे व्यापारियों की बातें सुनना चाहते थे, व्यापार और मार्केटिंग को समझना चाहते थे। इस तरह युवा धीरूभाई ने व्यापार सीखा। 1955 में 23 साल की उम्र में धीरूभाई ने जामनगर की 21 वर्षीय कोकिलाबेन से शादी की। इस जोड़े ने जल्द ही 1957 में अदन में अपने पहले बच्चे मुकेश अंबानी का स्वागत किया। 1958 में धीरूभाई ने अपनी पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ दी और अंबानी परिवार भारत लौट आया और मुंबई में बस गया, जहां दंपति भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट के एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रहते थे। बाद में उनके 3 और बच्चे हुए, आनिल, नीना और दीप। उन्होंने 500 रुपये की पूंजी से 350 वर्ग फुट के क्षेत्र में मसालों का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की और पश्चिमी देशों को अदरक और हल्दी जैसे मसालों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने और उनके साथी ने अपने व्यापारिक व्यवसाय में 1.5 लाख रुपये का निवेश किया। उनके साथी और चचेरे भाई चंपक लाल दमानी उस समय के एक धनी व्यक्ति थे। धीरूभाई अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन चंपक लाल इसके पक्ष में नहीं थे। चंपक अब जोखिम नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें हजारों के मुनाफे से ही खुशी मिलती थी। लेकिन धीरूभाई के सपने और योजनाएं बढ़ी। 1965 में अपने साझेदार के साथ मतभेदों के कारण धीरूभाई चंपकलाल से अलग हो गए और पूरी तरह से अपनी व्यावसायिक योजना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1973 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया। 1975 में उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई के नाम पर विमल ब्रांड के साथ कपड़ा उद्योग में कदम रखा। विमल साड़ियां, ड्रेस, शॉल और सूट गुणवत्ता के पर्याय बन गए और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। धीरूभाई का दृष्टिकोण व्यावहारिक और अविश्वसनीय रूप से समर्पित था। वे और उनके कर्मचारी सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कारखाने में काम करते थे और फिर सड़कों पर निकलकर दुकानों पर जाकर अपने कपड़े और उत्पाद बेचते थे। उनकी अथक मेहनत और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता रंग लाने लगी। 1977 में रिलायंस की नरोदा मिल ने 90 लाख की रिकॉर्ड बिक्री और 13 लाख का मुनाफा हासिल किया, जो उस समय के लिए एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। अपने पूरे सफर में धीरूभाई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि प्रतिस्पर्धियों के हमलों का भी। हालांकि उनकी अटूट लगन और जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहे और अपने व्यावसायिक उपक्रमों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए अथक परिश्रम करते रहे। 1976-77 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी बढ़ गई थी और उसका वार्षिक कारोबार 70 करोड़ रुपये का हो गया था। 1977 में जब लोगों को शेयर बाजार पर भी भरोसा नहीं था, कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, तब उन्होंने लोगों को अपनी कंपनी पर विश्वास दिलाया। उन्होंने 58,000 निवेशकों का विश्वास जीता और सभी निवेशकों को करोड़पति बनाने का वादा किया और इसे साकार भी किया। धीरूभाई को अपनी यात्रा में अनगिनत संदेह और असफलताओं का सामना करना पड़ा।
फिर भी उनके अटूट आत्मविश्वास ने उनके लचीलेपन को बढ़ाया और उन्हें हर संघर्ष से उबरने में मदद की। वे परोपकार के एक महापुरुष थे। वे हमेशा एक बेहतर भारत के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करने और धन से परे एक स्थायी विरासत छोड़ने में विश्वास करते थे। 1986 में धीरूभाई को स्ट्रोक हुआ जिससे वे आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए। अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्गदर्शन जारी रखा और अंततः इसकी बागडोर अपने बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दी। 24 जून 2002 को धीरूभाई को दूसरा स्ट्रोक हुआ और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरूभाई के योगदान और उनकी अग्रणी भावना को 2016 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से मरणोपरांत मान्यता दी गई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिनमें 1998 में वॉटन स्कूल से डीन मेडल और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। गुजरात के एक साधारण गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े समूह के संस्थापक बनने तक का धीरूभाई अंबानी का सफर उनकी अदम्य भावना, नवोन्मेषी सोच और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण है। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से कोई भी व्यक्ति अपनी साधारण शुरुआत से आगे बढ़कर महानता हासिल कर सकता है। उनके बेटों और पोते पोतियों के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार फल फूल रही है, जो धीरूभाई की चिरस्थायी विरासत को दर्शाती है। उनका जीवन और उपलब्धियां देश के लिए गौरव का स्रोत हैं, जो उद्यमशीलता और लचीलेपन की उस भावना का प्रतीक है जो राष्ट्र की पहचान है। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ व्यावसायिक सफलता की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सपने देखने का साहस किया और ऐसा करके भारतीय उद्योग जगत का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल दिया।